ओके। मान लो कि आपको पूछा जाए कि y इज इक्वल टू एफ एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू ओवर एन इंटरवल ए टू बी, है ना। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन का एवरेज वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू ओवर एन इंटरवल x in between a and b, then y average is equal to a to b f of x dx divided by b minus, अब इंटीग्रेशन a to b डिवाइड बाय b माइनस, ये आपका एवरेज वैल्यू। अब याद रखना ये। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8, y is equal to x minus 1, x minus 2, x minus 3, क्या बोला गया एग्जांपल 8 में। एग्जांपल 8, find the area bounded by the curve x minus 1, x minus 2, x minus 3 lying between the coordinates x is equal to 0 and x is equal to 3 and x axis, x is equal to 0, x is equal to 3 and x axis। तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे आप? 3, 2 and 1, राइट हैंड साइड प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक। सो ये प्लस इंफिनिटी से आके 0 एंड ऐसे जाएगा। सो x इज इक्वल टू 0, मतलब ये आपका x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू 3, मतलब इसके बीच में। दूसरा बोला x एक्सिस, तो ये x एक्सिस। सो बेसिकली आपको कितना एरिया फाइंड करने के लिए बोला है? ये वाला नीचे वाला पोर्शन, ये और, है ना। सो यहाँ पर आपको लिमिट ब्रेक करना पड़ेगा 0 to 1, 0 to 1, y2 0, y1 ये फंक्शन, y2 1 to 2 में, y2 ये फंक्शन, ये 0, 0 माइनस दिस, है ना। सो एरिया इंटीग्रेशन 0 to 1, 0 minus f of x dx plus 1 to 2 f of x minus 0 dx, 2 to 3 0 minus f of x dx। ओके। सपोज मान लो कि f of x का इंटीग्रेशन कैपिटल f of x, स्मॉल f का कैपिटल f। ऐसा करने का रीज़न ये है कि आप लोग इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आप इंटीग्रेशन निकालेंगे हर एक में, तो वो लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। कि कितनी बार होगा आपको ये निकालो, उसमें आपको 6 वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी, इसमें 6, इसमें 6। बेटर है कि आप इसको, इसका इंटीग्रेशन आप बोलेंगे कैपिटल एफ ऑफ एक्स 0 to 1 प्लस कैपिटल एफ ऑफ एक्स 1 to 2 कैपिटल एफ ऑफ एक्स, ये माइनस आ जाएगा 2 to 3। सो ये बनेगा आपका एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ 2। ओके। सो सबसे पहले एफ ऑफ 0 ट्वाइस एफ ऑफ 1
plus twice f of 2 minus f of 3. सो टोटल 6 वैल्यूज फाइंड करनी थी, हम लोग सिर्फ 4 करेंगे इसमें, ज्यादा फर्क नहीं, लेकिन 2 वैल्यूज कम फाइंड करनी पड़ेगी। सो एफ ऑफ 0 फाइंड करने के लिए एफ ऑफ एक्स है क्या, बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इसका आप लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आपको मिलेगा एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस माइनस 6, 1 प्लस 2 प्लस 3 6, 1 इंटू 2 2 इंटू 3 3 इंटू 1 ये 11 है, 1 इंटू 2 इंटू 3 6 है ना। ये क्यूबिक इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो होता है, आगे माइनस लगा देंगे, उसके बाद एक्स का कोफिशिएंट होता है अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, 10th में आ चुका है। सो एफ ऑफ एक्स क्या मिलेगा आपको, एक्स रेस टू 4/4, 6x क्यूब बाई 3, 11x स्क्वायर बाई माइनस 6x। ओके, सी नहीं लगा रहा क्योंकि ये डिफाइनाइट इंटीग्रल है। एफ ऑफ 0 फाइंड करो, एफ ऑफ 1 फाइंड करो, 1/4 माइनस ये 2 हो जाएगा, है ना, 2 प्लस 11/2 माइनस 6 कितना आ रहा है, आपका एलसीएम 4 होगा, सो ये 1 माइनस ये 8 4 जा 32 प्लस 22 कितना है, -9/4। एफ ऑफ 2 पुट करो, 2 रेस टू 4/4 4 माइनस 2 इंटू 8 16, 11 इंटू 4/2 22 माइनस 12 कितना हुआ, ये 12 माइनस 2, ये -12 ये -12 -24 ये +22 मतलब -2। एफ ऑफ 3 रेस टू 4 81/4, 27 मल्टीप्लाइड बाई 2 54, 99/2 18, 81 माइनस, ये दोनों का सम कितना होगा 72, 72 मल्टीप्लाइड बाई 4 288, 99 मल्टीप्लाइड बाई 2 198, 81 प्लस 198 कितना हो रहा, 279 है ना, -288 डिवाइड बाई 4 279 -9/4। ओके, सो रिक्वायर्ड एरिया A इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 मतलब 0 2 इंटू एफ ऑफ 1 माइनस माइनस प्लस 9/2 2 इंटू एफ ऑफ 2 -4 एफ ऑफ 3 प्लस 9/4 4 ले लेंगे एलसीएम, तो ये 18 माइनस 16 प्लस 9 11/, ओके 11/4। ओके, एग्जांपल 9, द कर्व y is equal to x, y is equal to a root x plus bx passes through the point 1 2 and the area enclosed by the curve of the axis of x and the line x is equal to 4 is 8 square unit. Determine AB where A and B are
पॉजिटिव, ए एंड बी आर पॉजिटिव। क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ी है, ए एंड बी आर पॉजिटिव बोला हुआ है लोगों ने और मिला आपको बी इज इक्वल टू माइनस। ठीक है, देख लेते। एग्जाम्पल 9, y इज इक्वल टू a रूट x प्लस बी एक्स passes through the point 1 2, 1 2 से पास हो रहा है, that means put x is equal to 1, y is equal to 2. So 2 is equal to a प्लस इसको बोल दो नंबर 1। दूसरा क्या बोला है कि द एरिया एनक्लोज्ड बाय द कोड, द एक्सिस ऑफ x एंड द लाइन x इज इक्वल टू 4। सो मान लो कि इसका अप्रोक्सीमेट ग्राफ आप लोग 0 पे क्या आएगा, x इज इक्वल टू 0 पे, 0 मतलब 0 से स्टार्ट होगा ये, है ना, 1 2 से पास हो रहा है, आपका ग्राफ 1 2 से पास हो रहा है और 4 तक जा रहा है। यहाँ पर हम लोग मान लेंगे कि ऐसा कोई x का वैल्यू नहीं है जो इन बिटवीन 0 टू 4 के बीच में कोई इसका सॉल्यूशन है ना, ऐसा मान लेते। सो ये आपका y, y2 कितना a रूट x प्लस बी एक्स और ये y1 इक्वल टू 0। सो x1 इज इक्वल टू 4, ये x इज इक्वल टू 0। एरिया कितना गिवन है आपका 8। सो एरिया इज इक्वल टू 0 टू 4 y2 minus y1, that means a root x plus bx dx is equal to 8। a root x का इंटीग्रेशन करेंगे तो a into x raised to 3 by 2 upon 3 by 2 plus bx square by 2, 0 to 4, 0 के लिए तो 0, put 4, 2 by 3 into a, 4 raised to 3 by 2 is 8 plus 16 by 2 8b, ये इधर 8, 8 सब में से कॉमन निकाल के कैंसिल आउट करो, 1 इज इक्वल टू 2a by 3 प्लस b, ये आपका दूसरा इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर पुट करेंगे तो 2 इज इक्वल टू a प्लस b, एलिमिनेशन मेथड से माइनस कर दो, b कैंसिल आउट, 2a by 3 माइनस a मतलब माइनस a by 3 मिलेगा आपको और इधर मिलेगा आपको माइनस 1। सो a इज इक्वल टू 3, उसमें पुट करेंगे तो b मिलेगा आपको माइनस। एक्चुअली क्वेश्चन में गिवन है कि a एंड b पॉजिटिव है, जो कि नहीं है ना, तो कुछ तो गड़बड़ी, फिर भी ये सॉल्यूशन है ना। ये a एंड b पॉजिटिव इसलिए दिया था आप लोग को क्योंकि जब x की वैल्यू 0 से 4 के बीच में जाएंगे तो 0 एंड 4 के बीच में ये वैल्यू कभी नेगेटिव होने की नहीं है, ये वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी तो ये कभी 0 पॉसिबल नहीं, 0 पॉसिबल नहीं है, दैट मीन्स आपका कर्व स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या तो ऊपर की तरफ रहेगा तो नीचे नहीं आएगा, नीचे नहीं आएगा इसका मतलब आपको y2 माइनस y1 सेम ही रखना है 0 टू 4 के बीच में। अगर ये 0 को क्रॉस करता है तो ये इस तरह आता, तो आपको लिमिट ब्रेक करनी पड़ती, कहाँ पर वो मिलेगा। तो क्वेश्चन में गलती है थोड़ी इसमें, लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो ये है ना। ओके, नेक्स्ट शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन है ना, ये हम लोग पहले पढ़ चुके, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन है। मान लो कि एक सर्कल है जिसका रेडियस
और सेंटर ओरिजिन पे है, तो इसका एरिया कितना होगा? 4 पाई। इसको मैं शिफ्ट कर रहा हूँ 3 4 पे, जिसका रेडियस 2 है, तो इसका एरिया कितना होगा? 4 पाई। सो कभी कभी क्या होता है कि आपका जो इक्वेशन गिवन होता है वो कोई ओरिजिन से शिफ्ट होकर कहीं और जगह लिया होगा, तो उससे क्या होगा कि आपका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने में बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि लेंथी लेंथी इक्वेशंस हो गए। तो बेटर है कि हम लोग क्या करेंगे, उसको ओरिजिन पे शिफ्ट कर देंगे, एरिया तो सेम ही रहने वाला है। ओरिजिन पे शिफ्ट करने के बाद जो भी मिलेगा हम देख लेंगे, ठीक है? आया समझ में? तो ऐसा ही एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल नंबर 10 में क्या दिया मैंने, देखो, फाइंड दिस स्मॉलर ऑफ द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोलास 4y square, है 4y square minus 3x find the smaller of the area bounded by the parabola 4y square minus 3x minus 8y plus 7 equal to 0, and int x square plus 4y square minus 2x minus 8y plus 1 equal to 0. So ये शिफ्टेड है, कहाँ पर शिफ्टेड है वो पता चलेगा आपको। y minus k whole square is equal to 4x minus h, है ना? सो इसको आप लोग पहले क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे, 4y स्क्वायर माइनस 8y, क्या ऐड करें? 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 3 उधर जाएगा तो ये 3x, 7 के लिए इधर 3x का था उधर भी क्लियर। चलो ये 4y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 3 इंटू x माइनस 1, so 4y minus 1 whole square is equal to 3x minus 1। दैट मींस ये को शिफ्टेड है कहां पर, 1 1 पे। कौन सा को शिफ्टेड है, 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 3x, है? आया समझ में? सिमिलरली ये इलिप्स है, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 4y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 4 इज इक्वल टू 4, है ना? ये 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5, इधर 4 ऐड के राइट हैंड साइड में 4 ऐड करना पड़ेगा। और नीचे लेके आएंगे तो x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये दोनों को 1 1 पे शिफ्टेड है, सो ए y माइनस 1 को कैपिटल 1 इज इक्वल टू y माइनस 1 को कैपिटल y और x माइनस 1 को कैपिटल x है, सो ये बन जाएगा 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 3x, ये x स्क्वायर बाय 4 y स्क्वायर बाय 1 इज इक्वल टू 1। दोनों को आप लोग
ड्रॉ करेंगे तो ये आपका इमेज, ओके। और पैराबोला कौन सी डायरेक्शन में होगा? पॉजिटिव, एक्स डायरेक्शन में खुलेगा, है। सो स्मॉलर रीजन राइट हैंड साइड में दोनों सिमेट्रिक होगा। ये लेंगे आप लोग x2, क्या लेंगे x2? हाइपरबोला, क्या लेंगे? 2 2 रूट 1 माइनस ये है 1 माइनस में इसके जाएगा 4 उधर जाएगा, ठीक है। और ये वाला 4/3 y², और ये इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, 0 से लेके जाएंगे। सो इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए दोनों 4y² is equal to 3x and x²/4 plus y² is equal to 1। सो इसको लिख देते हैं 3/4 x, so x² plus 3x minus 4 equal to 0। x की वैल्यू 1, ठीक है। हम लोग पहले क्वाड्रेंट में तो 1 होगा, उसके अकॉर्डिंग y कितना है? √3/2। So required area twice 0 to √3/2 x2 minus x1 to √1 minus y² minus 4/3 y² dy। चलो 2 into 1 minus y², 1/2 है ना, 1/y/2, y/2 square root of 1 minus y² plus 1/2 sin inverse y minus 4/3 y³/3 0 to √3/2। 0 के लिए तो सारे 0, 2 सॉरी ये 2 पूरे के साथ होगा, 2 पूरा का निकाल देते, पुट y इक्वल टू √3/2, तो ये बन जाएगा √3/2 1 माइनस 3/4 मतलब 1/4 1/4 का रूट 1/2 प्लस साइन इनवर्स √3/2 साइन इनवर्स √3/2 π/3 माइनस 4/9 y³ को लिखेंगे 3√3/8। सो ये 3 3 सा, ये 4 2 सा, सो एरिया इज इक्वल टू √3/4 प्लस 5/3 माइनस √3/6। ये 12 ले लो √3 के लिए, ये बन जाएगा आपका 3√3 माइनस 2√3 प्लस 5/3, सो बनेगा 2π/3, ये √3/12 मतलब √3/6, ओके। एग्जांपल नंबर 11, trace the curve y² is equal to x² 1 plus
प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, लेकिन ये ऊपर की तरफ है। ओके, ये वाई स्क्वायर मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना। सो ग्राफ ड्रॉ करने के पहले चेक करते थे आपका ग्राफ ऊपर की तरफ को होगा, नीचे की तरफ को होगा। कितने जीरो होंगे? एक तो जीरो पे जीरो पॉसिबल है, -1 पे भी जीरो आ सकता है, और 1 पे नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, सो राइट हैंड साइड कहाँ से स्टार्ट करूँ? माइनस या प्लस से? प्लस से करना है तो इसको माइनस करना पड़ेगा, x -1 है। सो माइनस से स्टार्ट करेंगे, माइनस प्लस, ये जीरो है ऑर्डर इवन का, तो प्लस का प्लस रहेगा, और ये माइनस। ठीक है, ये सारे ऑर्डर, ये और ऑर्डर वाले हैं, सिर्फ ये इवन है। इवन क्या करता है? सेम है वही रखते हैं, जो पहला आ रहा है वही साइन रखेंगे। सो वाई स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब आपको सिर्फ -1 एंड 1 के बीच का ही ग्राफ मिलेगा। x की वैल्यू 1 से अबोव के लिए आपका वाई स्क्वायर नेगेटिव बन रहा है, ऐसा -1 के इस तरफ आपका वाई स्क्वायर नेगेटिव बन रहा है, लेकिन ये पॉसिबल। ओके, -1 से 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, पता चला ये। इसको आप लिख सकते हैं मोड y इज इक्वल टू मोड x स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x, है ना। -1 पे 0, 0 पे 0, तो 0 से 0 जाएंगे तो मोड y है, तो ऊपर की तरफ जितना है वही नीचे की तरफ। ओके, 1 पे क्या आएगा? पुट x इक्वल टू 1, इनफाइनाइट। हो गया, ऐसा ड्रॉ करो। एग्जांपल नंबर 12, draw a rough sketch of the curve y is equal to x square plus 3x plus 2 upon x square minus 3x plus 4, and find the area of the bounded region between the curve and x-axis। जो क्लोज एरिया हो उसका एरिया फाइंड करना। ओके, तो सबसे पहले इसके फैक्टराइजेशन अब मैं x प्लस 1 एंड x प्लस 2, x माइनस 1 एंड x माइनस 2। ठीक, दूसरी एक चीज, अगर आपको लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी पुट करना हो तो क्या मिलेगा? लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी पे लिमिट क्या मिलेगा? वन, x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी पे 1। दैट मीन्स आपका ग्राफ 1 से स्टार्ट होकर 1 पे खत्म होगा, और बीच में अनडिफाइंड कहाँ पर होगा? 1 एंड 2 पर। ठीक है ना, ये पता चला। तो एक्सट्रीम पता चला, एक्सट्रीम मतलब 1 से स्टार्ट होकर 1 पे खत्म होगा, और
कहाँ पर जंप करेगा, या तो प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी कहाँ पर जंप करेगा, 1 एंड 2 पे। ओके, चलो। सो सबसे पहले पॉइंट्स को डिफाइन कर लेते हैं, 1 पे 2 पे। व्हाइट डॉट आएगा 2 पे, व्हाइट डॉट 1 पे, डार्क डॉट -1 -2। ओके, एक्स के कोफिशिएंट सारे प्लस है, तो प्लस से स्टार्ट करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इसका मतलब क्या है, प्लस का मतलब आपका ग्राफ ऊपर की तरफ होगा, माइनस मतलब नीचे की तरफ होगा। ओके, चलो सबसे पहले टू, टू के राइट हैंड साइड में प्लस है, ठीक है। और जैसे ही ये टू होने को होगा, आपका आंसर क्या है, प्लस इनफाइनाइट। जब इस की तरफ से आएंगे और टू माइनस करेंगे, तो टू माइनस का मतलब क्या हो, 1.99, 1.99 इधर पुट करेंगे तो क्या आएगा, जीरो माइनस, जीरो माइनस मतलब जीरो माइनस मतलब माइनस इंफिनिटी। और जब 2.001 से चलेंगे तो, टू प्लस से लेंगे तो 1.0 प्लस, 1.0 प्लस माने प्लस इंफिनिटी, ये पता चल। ओके, सो यहाँ पर इंफिनिटी आने वाला है, इसको बोलते हैं एसिम्प्टोट, है, इसको बोलते हैं एसिम्प्टोट। सो फाइनल आपका आंसर क्या है, ये वॉल है ना, आपका ग्राफ 1 से स्टार्ट होकर 1 पे खत्म होगा। सो ये प्लस इंफिनिटी, ओके, और इधर माइनस है, 1 प्लस पे क्या होगा, उधर 1 प्लस देखो, 1 प्लस पे ये होगा माइनस, ये प्लस होगा लेकिन ये माइनस होगा। सो 1/0 प्लस इंटू माइनस, माइनस इंफिनिटी। और टू माइनस में ये प्लस और ये जीरो माइनस, है ना, टू माइनस में ये प्लस और ये टू माइनस में ये माइनस, और जीरो माइनस मतलब 1/0 माइनस माइनस, मतलब आपका ग्राफ माइनस इंफिनिटी स्टार्ट होके फिर से माइनस इंफिनिटी पे खत्म। ऐसे, ओके। अब वन माइनस पुट करेंगे तो ये माइनस, ये भी तो माइनस है, माइनस माइनस प्लस, प्लस इंफिनिटी, और उसके बाद आता है -1। सो -1 पे क्या आएगा, जीरो। इसके बाद नेगेटिव है, ये दोनों तो जीरो हो। उसके बाद पॉजिटिव, ओके, ऐसा है। और एरिया फाइंड करना हो तो कौन सा एरिया फाइंड करना हो, -2 to 1 के बीच में ओनली, वो फाइंड कर लेंगे एक बार, है ना। सो y2 माइनस y1, y2 कितना और y1 ये फंक्शन। सो एरिया इज इक्वल टू, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू -2 to 1 x² प्लस
3x plus 2 divided by x square minus 3x plus 2 dx. ये improper फॉर्मेट. सो क्या लेंगे आप लोग? माइनस टू टू माइनस वन, वन माइनस सिक्स एक्स बाय एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर माइनस थ्री एक्स लिखेंगे तो आपको माइनस सिक्स एक्स करना पड़ेगा, सॉरी प्लस सिक्स एक्स आएगा, प्लस सिक्स एक्स आएगा. आया समझ? ओके, माइनस टू टू माइनस वन, वन प्लस एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन का एक कितना होगा? वन पुट करेंगे तो सिक्स अपॉन माइनस वन, माइनस सिक्स, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से रेसिड्यू मेथड से, प्लस एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू, सो एक्स इज इक्वल टू टू पुट करने पे 12 बाई वन, सो ये आ जाएगा 12 dx. सो ये बन जाएगा x माइनस सिक्स log x माइनस वन, 12 log x माइनस टू, माइनस टू टू माइनस वन. पुट करेंगे माइनस वन प्लस टू माइनस सिक्स log, माइनस वन पुट करने से टू और माइनस टू पुट करने से कितना आएगा? थ्री. तो टू बाई थ्री लिख दे डायरेक्टली, क्योंकि माइनस करेंगे तो डिवीजन में चला जाएगा. सिमिलरली प्लस ट्वेल्व, माइनस वन पुट करेंगे तो थ्री और माइनस टू पुट करेंगे तो फोर, थ्री बाय फोर. सिक्स कॉमन निकालेंगे, वन माइनस प्लस सिक्स कॉमन निकालेंगे तो टू log थ्री बाय फोर माइनस log टू बाय थ्री, वन प्लस सिक्स, ये रह जाएगा तो 9 बाय 16, ये माइनस तो डिवीजन में जाएगा, डिवीजन में जाएगा तो बढ़ेगा 3 बाय 2, सो आंसर आएगा 1 प्लस 6 log 27 बाय 32. ओके, एग्जांपल नंबर 13, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स y is equal to minus x square plus 6x minus 5 and y is equal to minus x square plus 4x minus 3 and straight line y is equal to 3x minus 15. ओके, तो डाउनवर्ड पैराबोला जिसके रूट्स क्या है? 5 and 1, मतलब 1 पे 0 और 5 पे भी 0. इस तरह का ग्राफ. दूसरा 1 and 3, ये 1 ये 5 ये 3. ओके, और तीसरा है 3x minus 15, तो y0 पुट करेंगे तो x कितना आएगा? 5, मतलब इधर से पास होगा. ओके, सो एरिया फाइंड करना है आपको, कैसे करेंगे?
ये इंटरसेक्शन पॉइंट आपको फाइंड करना पड़ेगा है। y2 माने -x² प्लस 6x -5 और y1 इज इक्वल टू -x² -4x² प्लस 4x प्लस 4x -3। ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिलने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक आप y2 माइनस y1 करेंगे तो ये y2 कहाँ पर है -x² प्लस 6x -5 y1 कहाँ पर 3x -15। ओके, सो ये इंटरसेक्शन पॉइंट किसके साथ है y इज इक्वल टू -x² प्लस 4x -3 एंड y इज इक्वल टू 3x -15। ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए। दोनों को कंपेयर कर लेंगे तो x² -x -12 इक्वल टू 0 है ना। सो x इज इक्वल टू कितना है x इज इक्वल टू -3 तो इधर आएगा आपका है ना। ये वाला पॉइंट इधर जब कट करेगा तो आपको चाहिए इधर वाला तो ये आएगा +4। ये आप लोग इंक्लूड करें। ये पॉइंट आपका 4 है। y की जरूरत नहीं है y निकालने की। सो आप लोग लेंगे 1 to 4 y2 minus y1, 4 to 5 y2 minus y1. Okay, so area is equal to 1 to 4 y2 minus y1 कितना होगा y2 minus y1। ये दोनों का डिफरेंस x² कैंसिल होगा 6x माइनस माइनस सॉरी ये प्लस 4x 2x और -5 -2 प्लस 4 to 5। ये दोनों का डिफरेंस कितना है -x²। 6x में से 3x आएगा प्लस 3x -5 प्लस 15 प्लस 10। सो ये x² -2x 1 to 4 -x³ by 3 प्लस 3x² by 2 प्लस 10x 4 to 5। ये कितना होगा 16 - 1 15 -2 into 3 प्लस 5 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब 5 का क्यूब 125 -64 125 -64 कितना का 125 -64 प्लस 3/2 25 - 16 7 9 25 - 16 9 5 - 4 is 1 so 15 - 6 minus 61/3 27/2 plus 10 25 minus 6 हो जाएगा 19 6 square 7 19 6 है 114 114 minus 61 2 sir 17 3 sir 27 3 sir 18 सो ये कितना बचा आपका -8 81 में से 1 जाएगा तो 73 73/6
एग्जाम्पल नंबर 14. Sketch and find the area bounded by the curve root mod x root mod y is equal to root a, and x square plus y square is equal to a square, where a is equal to 0. Okay, so अगर ये आपको ड्रॉ करना हो तो x की कोई भी वैल्यू के लिए, पॉजिटिव या नेगेटिव, y की पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों के लिए आप ये ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे, है ना। और चारों क्वाड्रेंट में होगा आपका ग्राफ, है ना। तो जब x इक्वल टू 0 होगा तो y कितना होगा, a। जब y 0 होगा तो, है ना। सिमिलरली इधर माइनस ए 0। ये आपको याद रखना है। स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है तो ऐसे लगेगा। अगर x होता तो स्ट्रेट लाइन की तरफ होता, है ना। दूसरा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर, मतलब आपका सर्कल। एरिया एनक्लोज्ड, तो एरिया एनक्लोज्ड कितना होगा, है। सो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ दिस, एरिया ऑफ सर्कल कितना होगा, पाई स्क्वायर, है। उसमें से ये वाला निकाल देंगे, तो एरिया रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू माइनस 0 टू a, y2 माइनस में y2 कितना होगा, रूट ए माइनस रूट एक्स और स्क्वायर, है ना। ये इधर आएगा तो रूट ए माइनस रूट एक्स और स्क्वायर dx, so 4 into 0 to a minus 2 root a root x plus x dx. So area is equal to 4 times pi a square by 4 minus ax 2 root a x raised to 3 by 2 by 3 by 2 plus x square by 2, 0 to a. So 4 pi a square by 4 minus ये बनेगा a square, ये 4 by 3 a root a into root a मतलब a square बनेगा प्लस a square by 2, ये रहेगा अंदर तो 4 कैंसिल आउट पाई a square minus 4 into एलसीएम ले लो 6, ये बनेगा 6 a square minus 8 a square plus 3 a square।
So pi a square minus 4 by 6 into a square. Pi a square minus 2 by 3 a square. So a square 3 pi minus 2 by 3. है ना? दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ कि if the curve mod x plus mod y is equal to a divides the area into two parts, then find their ratio in the first quadrant only. So mod x plus mod y is equal to mod a. Mod x plus mod y is equal to mod a आएगा ये वाला लाइन. तो ये जो एरिया मिल रहा है जो दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है एक ये वाला दूसरा ये वाला ये दोनों का रेशियो निकालना है सो कैसे निकालेंगे y to minus 11 माइनस ट्रायंगल का एरिया कर दे तो नहीं चलेगा है ना. एक क्वाड्रेंट को हम लोगों ने निकाला एक क्वाड्रेंट के लिए क्या था इसका एरिया पाई ए स्क्वायर बाई 4 माइनस ट्रायंगल कितना ए स्क्वायर बाई 2 ये ए है ना. सो पाई ए स्क्वायर बाई 4 माइनस ए स्क्वायर बाई 2 सिमिलरली इसके लिए भी होगा कितना होगा यहाँ पर आपको क्या होगा a square by 6 a square by 6 minus a square by 2 so a1 by a2 a2 by 1 a1 by 2 कुछ भी ले सकते हो so पहले pi by 4 a square minus a square by 2 और नीचे हाँ ज्यादा एरिया किसका ट्राइंगल का सो a square by 2 minus a square by 6 ये a square by 6 क्यों लिखा क्योंकि 4 a square by 6 आ रहा है इसमें तो a square by 6 ही एरिया होगा. चलो क्या आएगा a square कॉमन निकालो पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 डिवाइड बाई ये कितना होगा 2 a square by 6 मतलब a square by 3 3 ऊपर जाएगा पाई माइनस 2 बाई 4 है ना. सो ये है आंसर आपका पाई माइनस 2 इंटू 3 डिवाइडेड a2 बाई a1 ये लोगों ने फाइंड किया है. एग्जांपल नंबर 15 area enclosed between the curves y is equal to ex into ln x y is equal to ln x upon dx. Okay. So ex into ln x x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए तभी डिफाइन. ओके x टेंड्स टू 0 के लिए ओके ये 0 कब होगा 1 पे 1 के राइट हैंड साइड पे
पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव। ओके, सो और जीरो पे नॉट डिफाइंड है, लेकिन लिमिट फाइंड कर सकते हैं हम लोग। लिमिट फाइंड करके देखो तो कितना आ रहा है। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स इंटू एन एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, जीरो है ना। लिमिट जीरो है, मतलब जीरो को अप्रोच करेगा लेकिन जीरो बनेगा नहीं, है ना। सो जीरो पे आपका फंक्शन नॉट डिफाइंड है, मतलब जीरो पे आपका वैल्यू क्या मिलेगा आपको, जीरो। आपका कर्व यहाँ पर एलिमिनेट होगा, इधर माइनस होगा। सो ये आएगा इधर, आया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया आपका ग्राफ, y इज इक्वल टू ई एक्स एल एन एक्स, y इज इक्वल टू एल एन एक्स अपॉन ई एक्स। जीरो कब होगा ये, वन पे, वन के राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव, और ये भी जीरो के लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो फाइंड करेंगे तो इनफाइनाइट। ए निमित सर आई क्या, निमित सर आई क्या, निमित सर, हाँ बस ब्रेक आउट कर। सो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो कितना, इनफाइनाइट, लेकिन वो नेगेटिव है तो एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस, सॉरी, सो वन अपॉन एक्स, सो ये क्या आएगा, वन अपॉन एक्स, और ये वन। यहाँ पर नेगेटिव मतलब ये माइनस इनफाइनाइट होना चाहिए। वैसे लिमिट लगाने से जीरो बाई जीरो नहीं हो रहा है, ओके, डायरेक्टली मिल जाएगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो करेंगे तो ये माइनस इन्फिनिटी, मतलब वन अपॉन जीरो भी इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी। ये हम लोग एल हॉस्पिटल इधर नहीं यूज कर सकते, क्यों पता चला, एल हॉस्पिटल जीरो बाई जीरो फॉर्म नहीं है, ये एल एक्स पुट करेंगे जीरो तो माइनस इन्फिनिटी होगा, इधर आपका एक्स को जीरो पुट करेंगे तो जीरो हो जाएगा तो इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी बाई जीरो होगा। सो इन्फिनिटी बाई जीरो मतलब इन्फिनिटी होगा, है ना। सो इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो आपका ग्राफ ये रहेगा। अब ये दोनों ग्राफ को एक दूसरे पे हम लोग सुपर इम्पोज करते हैं तो क्या आएगा,
और ये दोनों के बीच में जो एरिया है वो फाइंड करना है, ये वाला। ओके, तो उसके लिए क्या चाहिए होगा? इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट बोलो। y is equal to px ln x and y is equal to ln x upon x, दोनों को कंपेयर कर देंगे तो ex ln x is equal to ln x कैंसिल हो, x square is equal to 1 by e square, x is equal to 1 by e, प्लस और माइनस 1 by e होता है, लेकिन पॉजिटिव चाहिए आपको, तो ये पॉइंट आपका 1 by e, y की जरूरत नहीं, ये 1, सो एरिया इज इक्वल टू 1 by e to 1 और ex y2 कौन सा ln x अपॉन ex और y1 है आपका x ln x, ठीक है, तो ये वाला देख लेना, अगर होता है तो ठीक है, मैं तो निकाल लूंगा, ठीक है। अभी आप लोग ब्रेक ले लो।